हर हर महादेव। कुछ लोग ऐसे किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, तो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और उनके साथ जो है सेवड़ा बैठता है। ठीक है, वो भी कर रहा होता है, वो भी कर रहे होते हैं। तो उसका क्या वो होता है, मैं बताती हूँ। वो हो जाता है इंसान श्रापित, जिस समय वो मांस खा रहा है प्लस दारू पी रहा है। अब वो मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, उस वक्त वो कर्ज उसको लगना शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से फिर बाद में लग जाता है। कर्ज ऐसे लगता है कि कोई भी एंटिटी जिस पे आप कर रहे हो, कोई भी एंटिटी आप छोड़ोगे, वो जिसके खिलाफ आप कर रहे हो उस पे ना जाके ना, वो आपके बच्चों पर जाके लगेगी, बच्चों के बच्चों पर जाके लगेगी। वो घेर लेती है। और जो एंटिटी आप सोचते हो ना कि वो उसको खाएगी या उसको परेशान करेगी, वो तुम्हारे बच्चे हो रहे होते हैं। क्योंकि उस कर्ज को पूरा, उस श्राप को पूरा कोई मामूली सी शक्ति नहीं करती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है। अब वो पूरा करेगी तो वो तुम्हारे बच्चों का क्या, बच्चों के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। वो उन्हें तकलीफ देती रहेगी। अब जो ये बिना वजह, बिना कारण, बिना किसी उसके मतलब जलन में, ईर्ष्या में वो करते हैं ना लोग, तो उनके साथ क्या होता है, जो भी ये करते हैं वो उनके बच्चों पर ही लागू होती है। और इन बेवकूफ गधों को और गधियों को ये नहीं पता होता, जिस पे आप कर रहे हो उस पे लागू होएगी ही नहीं। उसमें ये हो जाता है, क्योंकि अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसने कोई कर्म ऐसा किया ही नहीं है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग उस वक्त ये गलती करते हैं क्योंकि उन्हें ये कर्ज उन्हें लग रहा होता है, उसकी संतान को लगेगा, उसकी संतान की संतान को लगेगा। वो कर्ज उस पे नहीं चलेगा जिस पे वो लगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कर्ज ऐसे नहीं लगते हैं। कर्ज ऐसे लगते हैं कि जब इंसान खुद कर रहा होता है। जो इंसान खुद कर रहा है उस समय में, तो वो उसके घर वालों को कर्ज लगेगा, उसको लगेगा ही नहीं जिस पे आप करने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसे वर्क करता ही नहीं है। क्योंकि खाया तुमने है, दारू तुमने पी है, तो तुम्हारे परिवार को ही लगेगा, और अंत बुरा उन्हीं का होगा। जो भी बुरा होना है उनके साथ होगा। इंसान वो चीज समझ ही नहीं सकता, पर ईर्ष्या में ना लोग बहुत हदें पार कर देते हैं। उस पे होते हुए भी वो दूसरों से ईर्ष्या करता है। ऐसे दुनिया में भरे पड़े हैं। 90% यही माहौल चल रहा है सारे में। इसका घर खराब करो, उसका घर खराब करो, मंदिरों में बैठे हैं। और लोग करवा भी रहे हैं। इतने बेवकूफ लोग हैं, तुम्हारे कर्म खराब हो रहे हैं उसमें। जिसके घर की औरत दारू पिएगी, मांस खाएगी, उसका विनाश तय है। तुम किसी और पे उस विनाश को नहीं डाल पाओगे। वो विनाश तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे परिवार का ही होगा, वो होके रहेगा। क्योंकि जिस जानवर को तुम खा रहे हो चबा चबा के, वो तुम्हें श्राप दे रहा है।
वो जानवर कोई तुम्हें दुआ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उस हालात में लोग चिकन वगैरह खा लेते हैं ना, जो जिस तरीके से वो बना है, जो वो जिंदा था, उसने जो सोचा होगा, तो उस दौरान उसकी फीलिंग होगी कि डर होगा उसके अंदर। तो जो इंसान खाता है ना, फिर उसके अंदर भी वो डर, वो वही चीज आ जाती है। तो उस जानवर को, जिस जानवर को तुम खाओगे, कर्ज जरूर लगेगा, उसकी बददुआ जरूर लगेगी। वो दूसरे पर असर नहीं करेगी। अगर तुम ये सोचो कि तुम मांस खा लो, दारू पी लो, और उसका जो भी असर है वो दूसरे पर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो असर तुम्हारे ऊपर ही रहेगा, तुम्हारे बच्चों पर रहेगा, बच्चों के बच्चों पर जाएगा। और इस कर्ज से, इस श्राप से तुम मुक्त नहीं हो सकते, अनंत काल तक चलेगा ये। तुम, अब ये समय ऐसा आ रहा है कि इस दौरान जिसने अच्छे कर्म नहीं करे और उसका मतलब शक्तियों ने वो कर दिया संहार, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी आत्मा भटकेगी। भगवान नहीं तुम्हें अपने पास ले जाने वाले, कोई दर तुम्हें नहीं मिलेगा, अंधेरे में भटकोगे। क्योंकि जो इन प्रेतों की दुनिया है, अंधेरी दुनिया है, उसी में भटकोगे तुम। और ये तुम्हारे बच्चों पर लगता है, बच्चों के बच्चों पर भी लगेगा। तुम कर रहे हो, तुम्हारे पे तो चल ही रहा है। तुम 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, किसी भी एज में तुम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर चलेगा, तुम्हारे बच्चों पे चलेगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चों पर चलेगा। इसलिए किसी का बुरा करने के लिए उस पर ये मत सोचना कि तुम उस पर कर्ज अपना डाल सकते हो, तुम नहीं डाल सकते, ऐसे ये वर्क नहीं करता है। जीता जागता मैंने देखा है सबूत। तुम ही भोगोगे, तुम्हारे बच्चे ही भोगेंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे ही भोगेंगे, कोई और नहीं भोगेगा। जिसके घर की औरत पी भी रही है, आदमी भी, जिसके कुछ लोगों के घरों के आदमी करते हैं, तो दूसरे से जलन हो जाती है, तो ये खा क्यों रहा है, इस पे ये चीज क्यों है, तुम्हारे पे है, लेकिन वो फिर भी मतलब वो जलन में कर रहा है कि इस पे क्यों है। उसका नाश तय है। और ऐसे इंसान से ना, जिस पे कर्ज लगा हुआ होएगा ना, उसके मतलब उससे ना आपको घृणा आएगी, सामने आएगा ना, घृणा आएगी आपको, घृणा होगी। कुछ नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, कोई वो नहीं होगा, लेकिन घृणा आएगी उससे, जिसके ऊपर ये कर्ज चलता है।